हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 पंचायती राज पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो चैप्टर होता है शुरू कुछ इस तरीके से। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन इज रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि हर कोई एकदम भाग के जा रहा है ग्राम सभा। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा जो है अपना पहला मीटिंग करने वाला है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। The people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leader have planned for the village. हरदास विलेज के यहाँ पे स्टोरी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हरदास विलेज के जो लोग हैं वो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि जो न्यू पंचायत आया है उनके गांव में वो आखिर क्या प्लानिंग किया है उन्होंने उनके गांव के लिए। तो जो ग्राम सभा होता है ना, इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। एक पंचायत के अंदर जितना भी एरिया आता है उसमें जितने भी एडल्ट्स रहते हैं, एडल्ट मतलब 18 एंड 18+, वो उस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। किस मीटिंग में? जिसको ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा की मीटिंग में एडल्ट्स हिस्सा लेते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेजेस इन सम स्टेट एज इन द एग्जाम्पल अबव अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। हर विलेज में मीटिंग होता ही है। अब पहला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विथ द पंचायत प्रेसिडेंट। तो ग्राम सभा का जो मीटिंग शुरू होता है वो पंचायत प्रेसिडेंट से होता है। पंचायत प्रेसिडेंट हम लोग कहते हैं सरपंच को। मेंबर ऑफ द पंचायत को कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर पंच, जो कि एक प्लान प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। तो यहाँ पे एक सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे जो ग्राम सभा है वहाँ पर एक सरपंच है और वहाँ पर एक पंच है, जो कि एक प्लान दिखा रहे हैं कि हाँ हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग विलेज के जो रोड्स है उसको हाईवे से कनेक्ट करेंगे। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। इसके बाद जो डिस्कशन है ना वाटर शॉर्टेज पे चला जाता है। अ विलेजर कॉल्ड तिज्जा begins the meeting by saying the water problem in Hardas has become very acute। मतलब ये जो अनडिज़ायरेबल प्रॉब्लम है ना वाटर शॉर्टेज, ये हमारे गांव में बार बार हो रहा है, मतलब पानी की कमी हो रही है, तिज्जा नाम की एक विलेजर कहती है। ठीक है, मीटिंग में द हैंड पंप वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बिन ड्रिल्ड, वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप। तो यहाँ पर तिज्जा बता रही है मीटिंग में कि बहुत दूर तक ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग किया गया है बट तब भी हमारे नल में हार्डली पानी आता है, मतलब रियरली बहुत कम पानी आता है। Women have to go to the Suru river which is 3 kilometer away to get water। अब हमारे गांव की जो औरतें हैं उनको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सुरू रिवर है वहाँ पे पानी लेने के लिए। One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the water supply। अब एक विलेजर जो है वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम एक ओवरहेड टैंक बना दें और वहाँ से सुरू रिवर के से पाइप का कनेक्शन अपने विलेज में ले लें, जिससे कि वाटर सप्लाई है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और हमें वाटर का ये जो शॉर्टेज है वो नहीं फेस करना पड़ेगा। बट द अदर थिंग दैट दिस विल बी वेरी एक्सपेंसिव, कि ये जो आइडिया है ना बहुत एक्सपेंसिव आइडिया है, बहुत पैसा लगेगा। इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प एंड क्लीन द वेल फॉर दिस सीजन। सबने सोचा फिर कि अच्छा डिसीज़न यही होगा कि हम जो कुआं है, जो वेल है, उसको साफ़ करवाते रहे रेगुलरली और डीपन द हैंड पम्प मतलब और हम लोग हैंड पम्प्स लगवा दें। तिज्जा सेज दिस इज़ नॉट इनफ। तिज्जा जो कहती है, तिज्जा जो है एक विलेजर, वो कहती है ये काफ़ी नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। तो तिज्जा कहती है कि हर साल ग्राउंड लेवल का जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका जो लेवल है वो दिन ब दिन घटते ही जा रहा है। ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ना, परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग को करना होगा। अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग और रिफिलिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। अब अनवर नाम का एक लड़का है जो कहता है कि मैंने देखा है अपने आँख से कि किस तरह से वाटर को कंजर्व किया जाता है या फिर रिचार्ज किया जाता है, रिफ़िल किया जाता है एक विलेज में जो कि महाराष्ट्र में है।
और क्योंकि मैं अपने भाई से वहाँ पे मिलने गया था, वहाँ पे विज़िट किया था मैंने, तो वहाँ पे ये सब देखा था कि किस तरह से पानी का वहाँ पे बचत किया जा रहा है। इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट, और वो लोग जो वहाँ पे कर रहे थे उसको वाटरशेड डेवलपमेंट कहा जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। इन हीज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, उसने ये भी बताया अनवर ने कि उसके भाई का जो विलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ पर लोग प्लांट करते हैं ट्रीज़, मतलब पेड़ पौधा वो बहुत लगाते हैं। कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स, वहाँ पे बहुत सारा डैम्स बनाया गया है, टैंक्स बनाया गया है। Everyone thought this was an interesting idea and the ग्राम पंचायत was asked to find out about it in detail. तो ग्राम पंचायत कहती है कि ठीक है, हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, तब हम इसके ऊपर विचार करेंगे। अब ये जो ऑरेंज बॉक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड। तो देखो, हर एक विलेज में ना एक ग्राम पंचायत होता है। ग्राम मतलब गाँव, तो विलेज मतलब गाँव। तो हर एक विलेजेस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्राम पंचायत होता है। तो एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड। हर विलेज का जो पंचायत होता है ना, वो अलग अलग वार्ड, अलग छोटे छोटे सेक्शन, स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड होता है। और हर सेक्शन मतलब हर वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। सोचो, मतलब गांव के अंदर भी छोटा छोटा वार्ड है, छोटा छोटा एरिया में बांट दिया गया है गांव को भी, और उस छोटे छोटे एरियाज़ में भी, उस छोटे छोटे एरियाज़ को भी एक आदमी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक आदमी नहीं, हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है जिसको हम वार्ड मेंबर कहते हैं। ठीक है, उस वार्ड के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो उस वार्ड मेंबर को इलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग पंच भी कहते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट्स अ सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। सरपंच जो होता है उसको कौन इलेक्ट करता है? तो ग्राम सभा के लोग इलेक्ट करते हैं, जो जिसमें बस एडल्ट रहते हैं, हु हैव द राइट टू वोट। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन लोग रहते हैं? तो ग्राम पंचायत में दो लोग रहते हैं, एक तो वार्ड मेंबर और एक सरपंच। ठीक है, और ग्राम सभा में कितने लोग, कौन लोग रहते हैं? तो सिर्फ एडल्ट रहते हैं, 18 एंड 18 एबव। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर। हर चीज़ का एक टेन्योर होता है रहने का। तो एक जो ग्राम पंचायत है, देखो जो ग्राम पंचायत होता है ना, वो एक तरह से गांव का गवर्नमेंट है मान लो, बस और कुछ नहीं। तो ये जो ग्राम पंचायत है, जिस तरह जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है हमारा, वो 5 साल के लिए रहता है, उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरह जो गांव है ना, उसका भी एक अपना गवर्नमेंट है, दैट इज़ नोन एज ग्राम पंचायत, और वो ग्राम पंचायत भी सिर्फ 5 साल के लिए आती है। ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी, और इस ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, और वो ग्राम सभा का भी एक्चुअली सेक्रेटरी होता है। वो सारे मीटिंग्स को मतलब डिसाइड करता है कि कब मीटिंग करवाना है, और ये जो सेक्रेटरी है इसको कोई चुनता नहीं है। ठीक है, ये गवर्नमेंट भेजती है कि, और ये सारे डिसीजंस को रिकॉर्ड करता है कि क्या डिसाइड किया गया, सारे प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है कि क्या काम चल रहा है। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राम सभा। तो देखो, ग्राम सभा हम लोग यहाँ पर जाने कि ग्राम सभा में यहाँ पर एक सिचुएशन बताया जा रहा है कि वाटर शॉर्टेज हो गया है, तो सभी अलग अलग चीज़ों पर विचार करते हैं। लास्ट में अनवर नाम का एक लड़का एक आइडिया देता है कि मैंने अपने भाई के गांव में ये चीज़ देखा है। तो फिर जो सरपंच है वो कहते हैं ठीक है, हम पता लगवाते हैं इस बारे में। अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा, अब वाटर शॉर्टेज की तो पूरी बात हो गई। अब उसके बाद द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। तो देखो, अब नेक्स्ट जो एजेंडा था ना, कि हम लोग को एक जो ग्राम सभा के जो लोग थे, ठीक है, जो ग्राम सभा के लोग थे वो एक लिस्ट फाइनल कर रहे थे ऑफ द पीपल हु इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब एक देखो इनकम फिक्स कर दिया गया, अगर इतना से कोई कमा रहा है, अगर इतने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिगर से किसी की आमदनी कम है, सपोज़ मैंने एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक अपने मन से एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज़ 4 रुपया, कि 4 रुपये मैंने एक इनकम डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब 4 रुपये से अगर कोई कम कमाता है तो वो BPL में आ जाएगा, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ठीक वैसे ही एक ऐसा लिस्ट यहाँ पर फाइनल किया जा रहा था ग्राम सभा में, जिसमें उन लोगों का नाम था जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ठीक है, BPL मेंबर। एज सुन एज द लिस्ट इज रेड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर। जैसे ही लिस्ट का में लिखे हुए लोगों का नाम बोला जा रहा था, लोग अपने में विस्पर खुसफुसाने लगे। ठीक है, as Netwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle, how can he be below the poverty line?
तो एक आदमी कहता है कि जो नटवर है वो तो अभी एक कलर टीवी खरीदा है, उसका बेटा तो उसको मोटरसाइकिल भी गिफ्ट किया है, वो बीपीएल में कैसे आ गया। सूरजमल मटर्स, अब एक सूरजमल नाम का एक आदमी है जो कि मटर करता है, वो भी धीरे धीरे बोलता है टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सरोज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजूनी गेट ऑन टू द लिस्ट। अब ये बिरजू का नाम कैसे आ गया। एक आदमी बोलता है नटवर का नाम कैसे आ गया, एक आदमी बोलता है बिरजू का नाम कैसे आ गया, बिरजू के पास भी तो कितना ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, ये लिस्ट में तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन बियरली मेक एंड मीट, येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ग्राम सभा में एक ऐसा लिस्ट पढ़ा जा रहा था जिसमें उन लोगों का नाम लिखा था जो बीपीएल में आते हैं, ठीक है। अब उसमें दो लोगों का नाम नटवर और बिरजू का नाम भी था, बट सब लोग जो लोग थे गांव के वो बोले यार बिरजू का नाम कैसे आ गया, बिरजू तो बहुत अमीर है, उसके पास तो एक ज़मीन भी है, और ये नटवर के पास तो एक कलर टीवी है, उसका बेटा तो उसको मोटरसाइकिल गिफ्ट किया है, ये लोग का नाम कैसे आ गया। नाम तो आना चाहिए ओम प्रकाश का, ओम प्रकाश के पास तो कोई ज़मीन ही नहीं है, वो तो बहुत गरीब है, अपना बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहा है। यू नो दैट बोथ नटवर और बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। एक आदमी कहता है तुमको पता है ये जो नटवर और बिरजू है वो अमीर चंद के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, हु कैन काउंटर मतलब कौन अब खिलाफ जा सकता है या फिर कुछ बोलने का हिम्मत कर सकता है अमीर चंद के पावर के सामने। सुखी बाई सेज अमीर चंद वॉज द अर्लियर जमींदार। तो अमीर चंद यहाँ पे कौन है, बहुत ही रिच ज़मींदार का बात किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि पहले एक ज़मींदार थे और उनका अभी भी बहुत सारी ज़मीन पर मतलब वो ओन कर रहे हैं। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। तो कुछ लोग कहते हैं अमीर चंद के दोस्त हैं नटवर और बिरजू, जिसकी वजह से उनका नाम ज़रूर लिस्ट में आ गया होगा, और कोई बोलने का हिम्मत भी कैसे कर सकता है उन सब के खिलाफ, क्योंकि अमीर चंद का पावर के सामने तो किसी का हिम्मत नहीं है कुछ बोलने का। बट कुछ लोग फिर कहते हैं कि नहीं, हम लोग को ओम प्रकाश का नाम तो बोलना ही होगा, वो बहुत गरीब है। द सरपंच notices people whispering and ask if anyone has anything to say। तो सरपंच पूछते हैं क्या वो आपको कुछ बोलना है। तो सरोज tries to provoke सूरजमल to ask about नटवर and बिरजू, but he keep quiet। अमीर चंद is sitting in the ग्राम सभा keeping an eye on everyone। अमीर चंद भी ग्राम सभा में बैठा था। Then सरोज gets up and says that ओम प्रकाश name should be in the BPL list। ओम प्रकाश का भी नाम होना चाहिए BPL के लिस्ट में। Others agree that he and his family are very poor। The सरपंच asked how his name had been missed out। सरपंच ने पूछा अरे ओम प्रकाश अगर इतना गरीब है तो उनका नाम कैसे मिस हो गया इस लिस्ट में। The person who did the survey of BPL family says ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। तो वो आदमी कहता है जो सर्वे किया था लोगों का कि कौन BPL लिस्ट में आता है आएगा, तो उसने कहा कि हम जब ओम प्रकाश के घर गए थे तो उसका घर लॉक था, वो ज़रूर कहीं काम ढूंढने गया होगा। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list। तो सरपंच फिर कहते हैं कि अगर जो ओम प्रकाश है उनका इनकम पता करिए, अगर उनका इनकम गवर्नमेंट के द्वारा तय गए इनकम से कम होगा तो उनको भी BPL लिस्ट में शामिल किया जाएगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ ग्राम पंचायत, ठीक है। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development program for all the villages that come under it। देखो जिस तरह से देश की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने वो पूरे देश के लिए कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम बीच बीच में निकालते रहती है। ठीक बिल्कुल उसी तरह जो ग्राम पंचायत है, जो गांव की गवर्नमेंट है ना, वो अपने गांव के लिए, वो अपने विलेज के लिए बीच बीच में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती रहती है जो उनके अंदर आता है। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और जो ग्राम पंचायत का काम है उसको मतलब अप्रूव भी करना पड़ता है ग्राम सभा को। मतलब ग्राम सभा अगर अप्रूव नहीं करेगा ग्राम पंचायत को कोई काम करने के लिए तो ग्राम पंचायत कांट डू, ठीक है। हैज़ टू बी अप्रूव्ड मतलब ग्राम सभा का अप्रूव करना बहुत ज़रूरी है ग्राम पंचायत के लिए कोई भी काम में।
इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़, कुछ स्टेट्स में ग्राम सभा जो है एक कमेटी बना लेती है। लाइक हम बोले ना कि ग्राम सभा में ऐसे लोग रहते हैं जो एडल्ट रहते हैं, तो वो एडल्ट अपना एक कमेटी बना लेती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। अब ये कमेटी क्या करेगी, हर जगह देखेगी कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे ज़रूरत है। तो These committee include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific task. और ये जो कमेटी रहता है ना, इसमें कुछ ग्राम सभा के लोग रहते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के लोग रहते हैं, और ये लोग साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, अब राइट साइड में जो ऑरेंज बॉक्स है हम लोग उसको देखते हैं। द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, देखो, द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो ग्राम पंचायत का काम ये है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क को देखेगा, वाटर सोर्सेज कैसा है उसका मेंटेनेंस करेगा कि कहीं किसी को गंदा पानी तो नहीं पहुंच रहा है, रोड कैसा है, रोड कहीं टूटा तो नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, स्कूल बिल्डिंग है कि नहीं, अच्छा से सब एकदम मेंटेन्ड है कि नहीं, या फिर अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करने का काम हो। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड, तो वो इम्प्लीमेंट करवाना। नाउ सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत, एक्चुअली देखो अब ग्राम पंचायत इतना सारा काम करी है, रोड बनवाने का कभी काम, तो कभी वाटर सोर्सेज अगर गंदा हो गया तो उसको साफ़ करवाने का काम। अब ये सब का पैसा कहाँ से आता है, तो ये जो इस सब का पैसा है ना, वो एक फंड से आता है। तो कैसे आता है, तो देखो, कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस, जब ग्राम पंचायत टैक्स लेती है वो पैसा का इस्तेमाल यही सब में करती है। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जनपद और जिला पंचायत से जितना भी पैसा आ रहा है ये सब से। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स, ये सब का जो पैसा है इसको ये इस्तेमाल करती है ग्राम पंचायत कोई भी डेवलपमेंट करवाने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब वही हरदास ग्राम पंचायत का एक बार फिर से कहानी हम लोग ले आए हैं, जो पानी का प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा था कि आगे हुआ कि नहीं कुछ। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। तो देखो हरदास विलेज में कितना सारा लोगों ने सजेशंस दिया था। किसी ने कहा कि हम लोग हैंडपम्प लगवा लेते हैं, तो किसी ने कहा था कि हम ना सुरू रिवर है ना वहाँ से पाइप का कनेक्शन ले लेते हैं, तो किसी ने कहा कि वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। बट एक्चुअली में हुआ क्या, अब वो जानेंगे। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, दिस पॉइंट वाज ब्राउट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो जब दोबारा से ग्राम पंचायत ने एक मीटिंग किया तो दोबारा ये बात उठाया गया वाटर शॉर्टेज का। किसने उठाया, तो पंच ने उठाया। ठीक है, दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई सरपंच, और ये मीटिंग में कौन कौन था, सरपंच था, वार्ड मेंबर था और सेक्रेटरी था। ठीक है, ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस्ड द सजेशन टू deepen 2 हैंड पम्प एंड क्लीन 1 well so that the village would not go without water। ग्राम पंचायत जो है ना उसने डिस्कस किया ऑन द सजेशन कि हाँ अच्छा तो यही रहेगा कि हम लोग 2 हैंडपम्प लगवा लें और वेल को रेगुलरली साफ़ करवाते रहें, मतलब कुआं को साफ़ करवाते रहें रेगुलरली। ठीक है, द सरपंच मतलब जो पंचायत के प्रेसिडेंट है, जो सरपंच हैं, उन्होंने सजेस्ट किया that since the panchayat had received some money for the maintenance of the hand pump, this could be used for completing this work। तो हमारे पास जो पैसा आया है हैंड पम्प के मेंटेनेंस के लिए, हम उस पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गांव में मतलब 2 हैंड पम्प लगवाने के लिए और रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द वेल के लिए। द मेंबर एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड द डिसीजन। तो जो सारे जो लोग थे ना वो इस डिसीजन पे एग्री कर जाते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा ये सोचा और बहुत अच्छे निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे, और जो सेक्रेटरी है वो इस डिसीजन को रिकॉर्ड कर लेता है, वो सेक्रेटरी जिसको गवर्नमेंट ने भेजा है प्रोसीडिंग्स देखने के लिए। अब आगे चलते हैं। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। अब देखो ये सब जो बात था ना कि हम लोग 2 हैंडपम्प लगवा देंगे और रेगुलर वेल को साफ़ करवाते रहेंगे, ये ना एक टेम्प्रोरी सोल्यूशन था फॉर द वाटर शॉर्टेज। क्योंकि देखो अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है कि दिन ब दिन जो वाटर लेवल जो है ना वो नीचे जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, हम लोग जैसे कि ऊपर एक स्टोरी पढ़े कि वाटर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो हरदास विलेज में हो रहा था, जिसके वजह से
सब अलग अलग सजेशंस दे रहे थे, ठीक है। और एक लड़के ने ये भी सजेशन दिया कि वाटर शेड डेवलपमेंट हम लोग को करवाना चाहिए, बट तिज्जा जो है वो कहती है, एक्चुअली पहले तिज्जा ने कहा कि हमें कुछ ऐसा आइडिया सोचना होगा ना जो परमानेंट सॉल्यूशन दे, क्योंकि वाटर लेवल तो दिन ब दिन नीचे जा रहा है ना, उसका क्या करें। ये हैंडपम्प लगवाएंगे तभी वाटर लेवल तो है वो तो नीचे जाएगा ही, तो हम लोग को कुछ ऐसा सोचना होगा कि वाटर कंजर्व कर पाए हम लोग। तब एक अनवर नाम के लड़के ने ये सजेस्ट किया था कि मैंने अपने भाई के गांव में एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता हुआ देखा है जिसके लिए गवर्नमेंट ही पैसा देती है, तो क्यों ना हम लोग भी ऐसा करें। तो इसीलिए अब इस पर डिस्कशन चलता है, तो हम लोग अपने उसी पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर वही हो जाता है कि जो मेंबर हैं ग्राम सभा के, वो लोग सब सोचते हैं कि यार हम लोग को तो अब एक लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में सोचना होगा, क्योंकि दे वेर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग, कि फिर से हम लोग नेक्स्ट मीटिंग करेंगे ना, तो लोग वही क्वेश्चन हम लोग से पूछेंगे कि आपने क्या सोचा, ठीक है। Some punch asked whether the watershed development program would make a substantial difference to the water level, कि हम लोग जो सोच रहे हैं कि watershed development program करेंगे तो इससे क्या water level में कुछ difference होगा, मतलब water level का में कुछ increment होगा कि नहीं। A lot of discussion followed. In the end, it was decided that Gram Panchayat would approach to the block development officer and get more information on the scheme. तो लास्टली बहुत सारा डिस्कशंस हुआ, सबके बहुत क्वेश्चन सामने आए, सबके बहुत सजेशंस सामने आए। तो फिर लास्टली जो सरपंच है ना या जो ग्राम पंचायत है ना, उसने ये डिसाइड किया कि हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे और इसके बारे में खूब पता करेंगे, ताकि हमें इस स्कीम के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी मिले और तब हम इसे अपने गांव में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हरदास विलेज का तुमको पूरा प्रोसीडिंग दिखाने का एक यही एम था कि किस तरह से पंचायती राज, पंचायत में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कितना सारा मतलब लोग रहते हैं जो ऐसा मीडिएटर काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 3 levels of पंचायत। After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government। तो लोग जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हम लोग को पता चला कैसे कि लोग जो अपने मन के रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं उसको देखते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, या फिर वो सजेशंस भी देते हैं, अपने व्यूज़ भी रखते हैं कि नहीं आपको ऐसे करना चाहिए, ये आप ऐसे करेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो लोग अपने गवर्नमेंट में खुद ही पार्टिसिपेट भी करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और ये हम लोग को पता कैसे चला, तो ऊपर हरदास विलेज की मेनली स्टोरी से पता चला कि किस तरह से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में लोग कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो रूरल एरियाज़ है, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे ग्राम पंचायत जो है ना, मतलब एक तरह से समझ लो विलेज की गवर्नमेंट, जो ग्राम पंचायत है वो पहला लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। तो देखो जो पंच होते हैं ना और जो ग्राम पंचायत होते हैं, इनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है। मतलब अगर ग्राम सभा ने कोई क्वेश्चन उठाया है कि इसके पीछे करने का ये कारण क्या है, आप वो बताइए, तो ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत या पंच इग्नोर कर सकते हैं उनको क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने ही इनको इलेक्ट किया है। सो दे आर आंसरेबल, ठीक है, दे आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। उनको आंसर देना पड़ता है हर एक क्वेश्चन का जो ग्राम सभा पूछती है उनसे, ठीक है। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू अदर 2 लेवल। और ये जो पीपल का पार्टिसिपेशन आप लोग देख रहे हो, इसके वजह से और 2 लेवल क्रिएट होता हम लोग को दिख रहा है। जैसे कि हम लोग एक चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो गवर्नमेंट होता है उसका अलग अलग लेवल होता है, एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, लोकल लेवल। ठीक वैसे ही जैसे गवर्नमेंट का लोकल लेवल स्टेट हो गया, लोकल, नेशनल, स्टेट, वैसे ही जैसे अगर तुम आ जाओगे एक ग्राम पंचायत एक होता है, और जिसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे पंचायत समिति के बारे में और एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बारे में, ठीक है। ये भी एक मतलब पूरा लेवल है। जैसे इसको समझने के लिए अच्छे से हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे कि एक विलेज है, ठीक है, विलेज
के प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करती है? ग्राम पंचायत सॉल्व करती है, ठीक है। और हर एक विलेज में ना एक ग्राम पंचायत होता ही है। ग्राम पंचायत और बहुत सारे हर एक विलेज में क्योंकि ग्राम पंचायत होता है तो सारे विलेजेस के ग्राम पंचायत को हम लोग मिला के कहते हैं पंचायत समिति या जनपद पंचायत। और तुम ऐसे भी कह सकते हो इन अदर वर्ड्स कह के कि पंचायत समिति और जनपद पंचायत के अंदर आता है बहुत सारा ग्राम पंचायत, ठीक है। बेसिकली यही है ये, और कुछ नहीं। वन इज़ द ब्लॉक लेवल, पहला ब्लॉक लेवल होता है विलेज विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत और पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज़ मीनी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के अंदर बहुत सारा ग्राम पंचायत आता है, ठीक है। और ग्राम पंचायत कहाँ होता है? तो वो विलेज में होता है। अबव द पंचायत समिति, और पंचायत समिति के अब ऊपर क्या आता है? तो दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। जैसे कि देखो पहला होता है ना हमारा नेशनल, फिर होता है उसके नीचे आता है स्टेट, फिर उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके नीचे आता है विलेज, ठीक है। ठीक सिमिलरली वैसे ही पहले हम लोग यहाँ पर ये देखें कि ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़े, मतलब विलेज के बारे में पढ़े कि विलेज में ग्राम पंचायत होता है जो सारे विलेजेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब और बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला के हम लोग कहते हैं पंचायत समिति या जनपद पंचायत, ठीक है। और इस जनपद पंचायत के एक ऊपर लेवल को हम लोग कहते हैं दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। तो ये हो गया लेवल ऑफ पंचायत, 3 लेवल ऑफ पंचायत। जैसे हम लोग एक चैप्टर में लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे, यहाँ पे लेवल ऑफ पंचायत पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दैट इज़ जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद, देखो जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो जिला परिषद का क्या काम है कि वो डेवलपमेंटल प्लान्स बनाती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करें डेवलपमेंट के लिए, तो वो प्लान सब रेडी करती है। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग ऑल द ग्राम पंचायत। तो पंचायत समिति के हेल्प से वो सारा जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो अपना पूरा करती है कि ग्राम पंचायत को कितना देना है या ये या वो। Within the guideline given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to the पंचायत। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गाइडलाइंस है, ठीक है, हर एक स्टेट जो है कंट्री में उसका अपना खुद का लॉज है, ठीक है। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस अपने हिसाब से कि, लेकिन सारे लॉज का जो एम है ना वो एक ही है कि हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करवाएं लोगों का, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने वॉइस को रेज देयर वॉइसेस और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, अपने व्यूज़ को सामने रखें, ठीक है। तो ये बेसिकली जो चैप्टर था ना वो गवर्नमेंट का एक छोटा रूप दिखाया कि किस तरह से गवर्नमेंट को हम लोग बड़े रूप में तो हमेशा काम करते हुए देखें नेशनल लेवल पे, बट ये जो था हम लोग एक विलेज लेवल पे गवर्नमेंट को काम करते हुए देखे, जिसको पंचायती राज हम लोग पूरा पढ़े आज, कि हम लोग को जिसमें देखा कि पीपल कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है हर चीज़ में। और बेसिकली जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट था वो तो यही था, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद जो बोलो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बस इसी तरह हमारे ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो सा है। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।